मुझे ये सब भेजने की जरूरत नहीं है। तुमने नेशनल जुडिशियल एग्जामिनेशन पास किया, इसलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तुम्हें सिविल केसेस के लिए अब बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारे लिए टैक्सी सर्विस दे दी। काम करने के वक्त तुम खाना नहीं खा पाती हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रोटीन बार्स और विटामिन्स भेजे थे। लॉ ऑनलाइन की शुरुआत अब हो गई है। इसे शुरू करना तुम्हारा सपना था, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारे साथ नहीं था, पर खुशी है कि तुम्हारा सपना पूरा हुआ। अब मैं बदल गया हूँ, तो क्या तुम मेरे पास वापस आओगी? बैठ जाओ, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे असिस्टेंट को ये सब लाते हुए देख लिया था। कुछ दिनों से तुम मेरे साथ क्लाइंट मीटिंग में जा रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो और तुम्हारे पेट में फिर से दर्द हो रहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये खिचड़ी लेकर आई हूँ। मुझे बहुत सालों से ये बीमारी है, खिचड़ी खाने से ये ठीक नहीं होगी। चौबेन, छोड़ पाना अगर मुश्किल हो जाए तो समझो कि तुम्हें प्यार हो गया है, जो कि एक नशा है। पहली बार मैंने एईएस का कारोबार संभाला था, तब अपने डैड को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, याद है हम दोनों ने कितनी बड़ी स्कीम और कीमत चुकाई थी ना। इसलिए आज ये कंपनी इस जगह पे पहुंची है। मैंने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ में पाया बहुत कम है, बल्कि खोया ज्यादा है। फिर भी मेरे डैड को मुझ पे यकीन नहीं है। वैसे श्यान वेई, तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आने वाली। मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी, पर तुम्हारी सिचुएशन अलग है। खुद को टॉर्चर मत करो। खिचड़ी गरम है, खा लो। अभी तक उसका रिहेबिलिटेशन खत्म नहीं हुआ है। श्यान वेई ने लीव अप्लाई की है, वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं आएगी। हाँ, तुम्हें तो उसके होने से प्रॉब्लम होती है ना। आज जब वो नहीं आई तो तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर वो 1 महीने के लिए नहीं आएगी तब क्या करोगे तुम? वैसे आज मुझे मिस्टर वू ने सुबह सुबह फोन किया था। वो चाहता है कि श्यान वेई उसकी टीम ज्वाइन कर ले। मैंने उससे कह दिया कि एक बार वो श्यान वेई से भी पूछ ले। वैसे अच्छा ही होगा, श्यान वेई उसका ऑफर मान लेगी तो। वैसे तुम अच्छे से काम कर पाओगे, और ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि तुम दोनों कभी मिल नहीं पाओ। सुनिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उससे पहले मुझसे पूछना होगा। मैं उसकी सैलरी बढ़ा दूंगा, मैं उसके साथ रेवेन्यूज भी शेयर कर लूंगा। मैं उसे 1 महीने तक दूर नहीं रख सकता। 15 दिन भी नहीं, मेरे लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं होगा। लुशुन, तुम बचपन में दूध की जगह सीमेंट पीकर बड़े हुए थे क्या? तुम इतने अकड़ू क्यों हो? तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या श्यान वेई तुम्हें कितना चाहती है?
अगर तुम्हें अपने रिश्तों की कद्र होती तो आज तक तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारी शादी हो चुकी होती। मैंने सुना है कि कल तुम शानवे और मिसमो को एक साथ सेट पर ले गए थे। ऐसा क्यों किया? और फिर तुमने शानवे से सिर्फ दिन में ही नहीं, पूरी रात रात काम करवाया है, पता है? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्या एक अच्छा मर्द कभी ऐसा करता है? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम उसके साथ इतनी बेरुखी से पेश क्यों आते रहते हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इतने कठोर मत बनो, तुम्हारा नुकसान ही होगा। अपने दिल की बात उससे कह दो, फिर देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताऊ, आपने कभी मुझे ठीक से समझा ही नहीं। आप जानती ही क्या है, मेरी जिंदगी में प्यार करने का सही तरीका। सब चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, बहुत सुन चुका। अच्छा, आप जो चाहे वो बात मेरे सामने रख सकते हैं, और जब मेरी बोलने की बारी आई तो आप मुझे चुप करा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं अपनी बात आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ? क्या मुझे कुछ बोलने का हक नहीं है? मेरा बस ये कहना है कि मेरे लाइफ में मेरे प्यार करने के तरीके में रिलेशनशिप्स बनाए नहीं जाते हैं। दरअसल वो बस ऐसे ही बन जाते हैं। वो तो आपकी पर्सनल चार्म से वो आकर्षित हो जाएगी और बस कहानी अपने आप शुरू हो जाएगी। बड़ा आसान है, समझ गए ना? शब्दों में समझाना मुश्किल है। अगर प्यार करने का तुम्हारा तरीका सही होता तो अब तक तुम कुंवारे नहीं रहते। वो तो बस कभी कभी। सही कहा। ठीक है, इस टॉपिक को बंद करते हैं, फालतू की बकवास है ये। आप मुझे बस इतना बता दीजिए, जब शियानबे ने लीव के लिए अप्लाई किया था तो क्या उसने मेरा जिक्र किया? अरे खुद को देखो पहले। क्या हालत हो गई है? हाँ, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हमेशा उसी की फिक्र करते रहते हो, सही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। जानती इसे क्या कहते हैं? इसे जियान टाइगोन फिशिंग कहते हैं। इससे बचना मुश्किल है। क्या बात कर रहे हो? तुम रिश्ते बनाने में लड़ाई के तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हो, और वैसे भी जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से तुम्हारा काम कभी नहीं बनेगा। मैं लिख कर दे देता हूँ। वैसे लूशुन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बड़े हो गए हो? हाँ, प्यार के मामले में तुम्हें मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ना तो मेरी बात सुनते हो, ना ही मेरी एडवाइस लेते हो, इसीलिए तुम्हारा हाल ऐसा है। देख क्या रहे हो? मुझे रिवॉल्व करना है क्या? ठीक है लूशुन, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। जो मन में आए वही करो। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। हाँ, जब तक तुम्हारा मन करे ऐसे ही खेल खेलते रहो। तुम मेरे ऑफिस से निकल जाओ इसी वक्त। जाओ, निकल जाओ। आपको याद दिला दूं कि आप इस वक्त मेरे ऑफिस में हैं। ओह अच्छा, मैं तो भूल गया था, ये तुम्हारा ऑफिस है। ठीक है, मैं ही जाता हूँ। हाँ। आपसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। ये तो बहुत बड़े हो गए हैं, इन्हें संभालना मुश्किल है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोली, इसने क्या बोला? क्या बात हुई? हाँ? बहुत जल्द सबके सामने उसका रिजल्ट आने वाला है। क्या कोई बेट बढ़ाएगा? मैं भी। इसके लिए मैं अपनी कार, अपना घर और अपनी आत्मा भी दांव पे लगा सकता हूँ। लूशुन अब ज्यादा इंतजार नहीं कर पाएगा, वो ही पहले प्यार का इजहार करेगा। उसने नहीं किया तो मैं कर दूंगा। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? शानवी की भी हालत ठीक नहीं है, उसने तो खुद को हॉस्पिटलाइज करवा रखा है। मिस मो के सीन में आ जाने से मैं शानवी पर बाजी लगाता हूँ, पीने का खर्चा दांव पे लगाता हूँ। लगता है तुम पीना छोड़ना चाहते हो। तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो? ये तो एक अंडे का पत्थर से मुकाबला करने जैसा हो गया। मुझे तो लग रहा है ये हारने वाला है ना? तुम्हें क्या लगता है? खेल बड़ा दिलचस्प है। शियानवी ने रिहैब के लिए लीव लिया है, पता है? और आपने इसका फायदा उठाकर उन दोनों के दिलों में आग लगा दी। मुझे तो यही लगता है लूजन हार जाएगा, है ना? ये बहुत एक्साइटेड। तुम और तुम जाओ, अंदर जाओ, आवाज नहीं करना। लूजुन, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। मैंने जो तुमसे 10 साल पहले कहा था ना, आज भी मेरे मन में तुम्हारे लिए वही फील है। लूजुन। नहीं, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। म्यूजिशियन रुक जाओ। बस अब कुछ मत कहना, माफ करना। तुम्हें 10 साल पहले ही कह दिया था ना, तो प्लीज अब मुझे अपनी बात करने का मौका दो। लूशियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ।
तो तुम भी मुझे दिल की बात बताने के लिए प्लान कर रही थी, मुझे पहले क्यों नहीं कहा तुमने? मैं तुमसे कहना चाहती थी पर अब मुझे समझ में आ गया, उसके साथ कुछ करना होगा तभी वो कबूल करेगा। ठीक है फिर लूशन, तो तुम मेरे साथ प्यार का खेल खेलना चाहते हो। जो प्यार का इजहार करेगा वो हार जाएगा। इस बार तुम हारोगे। कैसी हो? क्या अभी तुम्हें वैसे ही सपने आते हैं जैसा पहले आते थे? मिस्टर लू तुम्हारी कंडीशन के बारे में मुझसे कई बार पूछ चुके हैं। मुझे उन्हें साइड इफेक्ट के बारे में बताना होगा। उन्हें कुछ मत बताइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा, लेकिन इस बार मैं इसे किसी और तरीके से पूरा करने की कोशिश करूंगी। वैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं तो वॉक पे निकला था और मुझे पता भी नहीं चला कि कब अपने आप मैं यहाँ पहुँच गया। और अब जब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ तो बात नहीं बन रही। एक्चुअली मैंने तुमसे मिलने के लिए ऑफिस से लीव लिया है। ये ज्यादा हो गया है। हाँ, ये देखने में ठीक लग रहा है। इसे कौन सी बीमारी है पता नहीं। बेचारा ठीक हो जाए तो अच्छा है। उसे ऐसे मत देखो, चलो यहाँ से। मुझे बताओ, तुम्हारी रिहैबिलिटेशन में इतना ज्यादा समय क्यों लग गया? 1 घंटा हो गया। ये ज्यादा हो जाएगा। ऐसे बात करने से नहीं होगा। दरअसल मैं यहाँ केस के सिलसिले में आया था। बहुत इम्पोर्टेंट केस है, तो मैंने सोचा तुम्हें पिक करता चलूं। क्या ताऊ ने तुम्हें यहाँ भेजा? हाँ, सही कहा। फिक्र मत करो, मैं अभी सांस ले रही हूँ। मेरा हिसाब करने की जरूरत नहीं है। रुको 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 रुको, ऐसी बात नहीं है। वो म्यूजिशियन ने मुझसे इस वीकेंड बाहर जाने के लिए पूछा है। हमारे ऑफिस के नीचे जो कैफे है वहीं पर वो एक केस डिस्कस करना चाहती है और वो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहती है। तो तुम्हें क्या लगता है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। होप तुम दोनों मिलकर वो कॉन्ट्रैक्ट बना लोगे और साथ टाइम भी गुजार लोगे। मुझे काम है, मुझे जाना है। तुम आज इतनी जल्दी में क्यों हो? तुमने कहा था ना कि इस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स चेक करने में मुझसे असिस्ट करोगी। तुमने ये भी कहा था कि ये केस तुम संभालोगी। अच्छा टाइम क्यों गुजारूंगा? हाँ, और मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मुझे तो तुम्हारी हर खबर होनी चाहिए। इसमें बुराई क्या है? मिस्टर लू, आप कुछ भूल रहे हैं। मैं एक ट्रेनी लॉयर हूँ, जल्द ही एक ऑफिशियल लॉयर भी बन जाऊंगी। अब मैं तुम्हारी असिस्टेंट नहीं हूँ, ना तो मेरे बॉस। और वैसे भी तुम्हें मेरा काम कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैंने मिस्टर लू से कहा है आपके लिए नए असिस्टेंट हायर करने के लिए। जब मुझे मेरा लॉयर लाइसेंस मिल जाएगा तब मैं मिस्टर वू की टीम ज्वाइन करने वाली हूँ। सुना है उनकी टीम अच्छी है। तुम ये सब क्यों करना चाहती हो? तुम्हें मिस्टर वू को ज्वाइन करना है? भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कंपनी के रूल्स के मुताबिक सब काम किए हैं। और वैसे भी मुझे फ्यूचर के कुछ पर्सनल मामले को सुलझाने हैं। और वैसे भी मैंने तय किया है लंच ब्रेक में ब्लाइंड डेट्स पर जाऊंगी। समझ गया ना? और वैसे भी हमारी फर्म्स के नीचे एक कैफे है। तुम्हें कुछ कहना तो नहीं होगा ना? क्यों? क्या मतलब क्यों? शादी की उम्र है मेरी मॉम बहुत सारी यंग और टैलेंटेड लोगों को जानती है, इसलिए अच्छा तो यही होगा कि शादी से पहले मैं अपने होने वाले हस्बैंड को जानूं। समझ गया ना? ठीक है। और वैसे भी आज मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे मॉल जाकर शॉपिंग भी करनी है, इसलिए मुझे अब चलना होगा। चलो बाय। क्या मैं अब इसे पढ़ सकती हूँ? मुझे लगा था पिछली बार तुमने इसे अपनी विशिंग बॉटल में रखा था, तो मुझे दे रहे हो। मुझे शर्म आ रही है। शर्माना क्या होता है? तुम जानती भी हो झूठ कितनी आसानी से बोल लेती हो। अब जाओ, तुम इसे रास्ते में भी पढ़ सकती हो। तो मैं जाऊं? मैं चली गई तो फिर मैं वापस नहीं आने वाली। ठीक है, तुम वापस मत आना। मैं सच में जा रही हूँ। जल्दी जाओ। गुड बाय। ब्लाइंड डेट, वो भी ऑफिस के नीचे वाले कैफे में। कुछ भी बेवकूफ हूं मैं। ये तो शेयरिंग एग्रीमेंट है। 30
अमीर बनने का सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। रुको, ये मेरी इमेज को सूट नहीं करेगा। मैं अभी पैसों के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो रही हूँ? ये लूजन से कुछ नहीं होगा। वो अपने पैसे दे देगा लेकिन अपने दिल की बात कुछ नहीं कहेगा। मैंने मान लिया कि तुमने प्लैंक चैलेंज जीत लिया है, लेकिन तुम सेकंड आई हो ये तो मानती हो ना, फिर भी तुम मुझे यहाँ लाई हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस खुशी को एक अच्छे से होटल में स्टीक और वाइन के साथ सेलिब्रेट करूंगी? क्या? मैं मजाक कर रही थी स्टूपिड। ये रही मेरी शॉप। पता नहीं क्यों जब से मैंने शॉप खरीदी है यहाँ कोई आता ही नहीं। अब जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो एक बार चल के चेक कर लो। चलो। मैं यहाँ पिछले 10 सालों से आ रही हूँ। मैं कह रही हूँ यहाँ का टेस्ट अलग है, यकीन करो। मैडम सुनिए, अभी शॉप की मालिक कोई और है। टेस्ट चेंज जरूर हुआ है पर क्वालिटी वही है। आप चाहे कुछ भी कहें, आपको रिफंड नहीं दे सकती। खाना फ्रेश ही था। ठीक है, तुम खुद खा के देख लो। देखती हूँ तुम इसे खा सकती हो क्या। तुम इसे नूडल्स कह रही हो? क्या हुआ मैम, मुझे बताइए। देखो मैडम, अगर तुम इस तरह बिजनेस करोगी तो फिर मत करो। मुझे भी लगा कि लोग यहाँ आ क्यों नहीं रहे हैं, पर इसे ट्राई करने के बाद तुम मुझे फ्री में भी खाना खिलाओगी ना, तब भी मैं यहाँ नहीं आऊंगी। एक मिनट, खुद ही देख लो, ये नूडल है, देखो इसे सूप कहते हैं क्या? कितना बेकार है। एक मिनट रुकिए प्लीज। सुनिए बॉस, मेरी कुक यहाँ से चली गई है और जिनसे पहले सामान लेते थे उसका कोई पता नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने किसी और से ये डिश बनवाई जो उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। क्वालिटी में तो कोई इश्यू नहीं है। तो फिर कमी क्या है? आपको ये डिश भले ही पसंद है, पर शायद आप समझ नहीं पाई और सबॉर्डिनेट ने भी गड़बड़ की है। बकवास मत करो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे 5 स्टार होटल के शेफ और तुम्हें सब पता है। मेरे डैड के गुजरने के बाद से मैंने अपनी मॉम के साथ काफी ट्रेवल किया। मैं 5 स्टार होटल में भी ठहरा हूँ और डिश बनाना भी सीखा है। ये डिश अच्छे से बनी नहीं है। क्या मतलब? फालतू बात करने से कुछ नहीं होने वाला। शिवन, मैडम आप यहीं पर रुकिए, मैं कुछ सामान खरीद कर आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये राइस नूडल्स जो तुमने इसमें इस्तेमाल किया है, ओरिजिनल डिश में इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस नूडल्स का इस्तेमाल गुइलिन राइस नूडल्स बनाने के लिए किया जाता है। ये नूडल्स बहुत ही मोटे और स्टिकी हैं। इसमें स्प्रिंगी और टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। सूप की बात करूँ तो इसमें रिवर स्नेल बहुत ही कम डाले गए थे और सूप को थोड़ा सा पकाना चाहिए था, इसीलिए उसका टेस्ट उभर कर नहीं आया, जिससे लोगों को मजा आता है। बन गया। बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। सुनो, जल्दी सर्व करो उन्हें। ओके मैम। ये लो, तुम भी ट्राई करो। एक्चुअली खाना खाना भी एक रिश्ते में होने जैसा है। जब कुछ अलग चीज खाओ तो कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। लेकिन खाने का असली मजा तो ओरिजिनल खाने में ही होता है ना? कैसा लगा? परफेक्ट है। ये हुई ना बात। सुनो मैडम, ये लड़के को अपने साथ रखना, इसे दूर मत जाने देना। ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है और तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। इसे अपना कुक बना लो। ये मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएगी। मैम, अगर आपको खाना पसंद आया हो तो दोबारा जरूर आइएगा और हमारे सूप को प्रमोट करिए। देखो बेटा, खाना ऐसा बनेगा तो मैं हमेशा आऊंगी। थैंक यू मैडम। हाँ, चलती हूँ, बाय। मैंने छोड़ के आता हूँ। सुनिए बॉस, इन्हें हाथ से जाने मत देना। आपको सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही नहीं, हमें एक अच्छा कुक हमेशा के लिए मिल जाएगा, वो भी फ्री में। क्या कह रही हो? पहले अपनी सर्विस ठीक करो, हम नए हैं ये पता ना चले। क्या कहा तुमने? ब्लाइंड डेट्स करोगी? अगर तुम चाहो तो जिंदगी भर हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जब पिछली बार तुम्हारी आंटी यहाँ आई थी तब याद है उन्होंने तुमसे क्या कहा था? जरूरी नहीं कि हर लड़की शादी करके अपना परिवार बसाए, इससे क्या फर्क पड़ता है?
मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंटी को सबक सिखाओ, मैं उन्हें फोन करती हूँ। अरे आप क्या कर रही हो मॉम, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं, ये ब्लाइंड डेट्स किसी और के कहने पे नहीं है, मेरा डिसीजन है। लूशन आंटी, शियानवी ठीक जरूर हो गई है, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति अब भी ठीक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि उसे बड़ी बनने की बीमारी है, इसलिए वो जल्दी शादी करना चाहती है। वो ऐसा इसलिए कर रही है कि ताकि उसे काम करने की जरूरत ना पड़े। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो गलत कदम भी उठा सकती है। तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह रोक पाओगे? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं प्यार करना चाहती हूँ और जिससे प्यार करूंगी उससे शादी भी करना चाहती हूँ, वो भी अभी। 2022 खत्म होने से पहले तुम्हारे मुंह पे मैरिज सर्टिफिकेट फेंक के मारूंगी, देख लेना। इडियट कहीं का। मेरी बात सुनिए, या तो मैं घर पे रहूंगी या तो फिर आप उसे अपना गॉडसन बना करके घर ले आइए। एक और ऑप्शन है मेरे पास, 100 अच्छे लड़कों की लिस्ट बनाइए, मैं उनके साथ डेट पर जाऊंगी। शियानवी, हम एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, हम अफ्रीका के जंगलों के शेर थोड़ी ना हैं। तुम मॉम से एक रात में 100 अच्छे लड़कों की लिस्ट बनाने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है ये आसान है? फर्क नहीं पड़ता, उन्हें मेरे लिए ये करना ही होगा। आखिर आप मेरी मॉम है, मेरी हर विश को पूरी करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगता है सच में तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है। नहीं मॉम, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे लिए 100 लड़कों की ब्लाइंड डेट्स पार्टनर की लिस्ट बना ही दूंगी, लेकिन ये अच्छे लड़कों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बता सकती हो कि अच्छे लड़के कौन होते हैं? वो लड़के जो लू से बेहतर हैं। तो फिर पहले लू के साथ ही डेट पर जाओ। माँ, ये तो बहुत क्लियर है, शियानवी उसे डेट कर ही नहीं सकती क्योंकि वो बहुत ही टफ है। बकवास बंद करो अपनी। अंदर जाने का रास्ता है तो बाहर निकलने का रास्ता भी होगा। मेरे दोस्तों के बच्चे भी तो हैं, उनका अपना ग्रुप भी है। क्यों ना शियानवी को उसी ग्रुप में डाल दिया जाए, फिर तुम दोनों मिलकर ब्लाइंड डेट्स पर जा पाओगे और तुम दोनों एक दूसरे पे नजर भी रख पाओगे। बहुत अच्छा आइडिया है। बेकार आइडिया है। माँ, आप अपना ध्यान केवल शियानवी पर ही लगाइए और मुझे मेरी जिंदगी जीने दें, इसी में हमारी भलाई है। हाँ। ऐसे क्यों रिएक्ट करे हो? तुम्हें कोई पसंद है क्या? नहीं तो। तुम अब भी जिनसे प्यार करते हो ना, मुझसे मदद की भीख मांगो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। वो नहीं है। फिर कौन? वो ओह, कहीं वही तो नहीं? अरे नहीं है, फालतू का दिमाग मत लगाओ। मेरा हो गया, चलता हूँ। अरे, आप जानना चाहती है ना? मैं बताती हूँ, पहले मेरा काम कीजिए। ठीक है, अभी के लिए कुछ करती हूँ मैं। अरे यार, हाँ सही कहा, यही दोनों मेन पॉइंट्स हैं। अगर तुमने ये समझ लिया तो बाकी तुम सब समझ जाओगी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हमने इस पॉइंट को... उसके बारे में बताना। क्या कहा? मैं तुम्हें आखिर क्यों बताऊंगा? हाँ, वाह, सॉरी, मुझे माफ करना, सॉरी। बोलो क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं चाहता हूँ कि तुम चेक कर लो। तो तुम ऐसे सज धज के तो कभी नहीं आई। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम उसे देख के आ रहे हो, चुपचाप से बैठकर अपना काम करो, समझे? सॉरी, मैं फिर से माफी मांगना चाहता हूँ, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझती हूँ, खूबसूरत लड़की से कोई नजर हटा ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। रुको, शांति, वो मैं थोड़ा एनेमिक हूँ तो मुझे माफ करना। कॉफी पीऊंगा तो कंट्रोल में आ जाऊंगा। माफ करना, खा लो। शांति, तुम ये कर सकती हो, मैं तुम पर अपनी बेट बढ़ा दूंगा। तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं तुम्हारे लंच के लिए तैयार नहीं हुई हूँ, मैं ये सब अपने ब्लाइंड डेट्स पार्टनर के लिए कर रही हूँ। कितने ब्लाइंड डेट पार्टनर्स हैं तुम्हारे? कौन है वो?
बहुत सारे पार्टनर्स है और सब आ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा, मेरी बात सुनो। तुम्हें इस महीने बहुत काम है। लॉ ऑनलाइन के लिए तुम्हें अभी बहुत सारा काम करना है। पूरे दिन आज तुम यही काम करने वाली हो, समझी? तुम इसे खत्म किए बिना नहीं जाओगी। मुझे नहीं लगता ये सब हो पाएगा। मैं आज ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगी। मैंने ताऊ को पहले ही बता दिया है। अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मिस्टर ताऊ से बात कर लो। तो तुम मुझे ऐसे प्रेशराइज कर रही हो? यही समझ लो। तुम दोनों अच्छे से बात करो। मैं पहले ब्लाइंड डेट्स अटेंड कर लूं। अगर ताऊ को लगा कि उसने डिसीजन गलत लिया है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं नीचे मिलूंगी। देखो क्या इत्तेफाक है। मुझे भी अभी कैफे जाना है। बड़ी जोर की भूख लगी है। अच्छा। तुम्हें थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। तुम्हें हमारी लॉ फर्म की इमेज की थोड़ी तो फिक्र करनी ही चाहिए थी। तुम्हें पता है तुम मुझे और मेरी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा भड़कीला कलर पहनकर तुम लोगों को अपनी तरफ खींच रही हो? मुझे नहीं लगता। ब्लाइंड डेट्स ऑफिस पे तो किए नहीं जाते। मैं अपने प्रिंस चार्मिंग से मिलने जा रही हूँ, थोड़ा तो तड़क भड़क पहनना ही होगा। पहनो इसे। नहीं पहनूंगी, मेरा स्टाइल है। मेरे हाथ छोड़ो। पहनना होगा। हाथ छोड़ो मेरा, नहीं पहनूंगी। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें इसे पहनना चाहिए। देखो मैं ये सब लॉ फर्म की इमेज बचाने के लिए कर रहा हूँ। इसे पहन लो। ये क्या बदतमीजी, हटाओ इसे। अगर तुम मेरे साथ वापस चलोगी तो मैं 2000 और बढ़ा दूंगा। ताऊ से बात कर लूंगा। 4000। 4000 टैक्स डिडक्शन के बाद। अगर तुम इस वक्त मेरे साथ वापस चलोगी तो 15000 एक्स्ट्रा पे करूंगा, साथ में 3 महीने का बोनस और 7 दिन की एक्स्ट्रा एनुअल लीव। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। साथ काम करना है हमें। जरा सोचो हमारी कितनी बड़ी कंपनी है और कितने सारे केसेस हैंडल करते हैं। देखो कितना सारा काम है, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझे हर एक एम्प्लॉय की जरूरत है। मैं अकेले संभाल नहीं सकूंगा। और वैसे भी हम इतने सालों से एक साथ काम भी कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी काबिलियत को अच्छे से पहचानता हूँ। अब तुम्हारी जैसी काबिल असिस्टेंट के बिना मैं काम कैसे कर सकता हूँ, बताओ मुझे। लिफ्ट भी देर से आती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। आप चाहते हैं कि मैं आपका काम करूं? तो फिर टैक्स डिडक्शन के 4000 रुपए दे दीजिए, वरना डील कैंसिल। और हाँ, मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए प्लीज। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ पर हूँ? मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है? कुछ पता क्यों नहीं चल रहा? चलो 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 चलो। अरे कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। 2 बैंक कार्ड और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड, ये भी दांव पे लगाता हूँ। लूशुन जरूर हारेगा, देख लीजिएगा। चुप रहो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पर आराम से भाई, रास्ता मत रखो। सब बेकार है। मिस्टर, आपको क्या ऑर्डर करना है बताइए प्लीज। मुझे लगा कि तुम क्लाइंट से बिजनेस डील करने के लिए आए हो। तुम्हारा क्लाइंट कहाँ है? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, रैप क्लब से हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे सर? मुझे मैं कैंटीन में एक काम हूँ। करो, मेरे लिए कुछ भी ऑर्डर कर दो, ठंडा गरम कुछ भी। अच्छा, तो तुम रैप क्लब से हो? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, तुम उस वक्त भी काफी अच्छा रैप करते थे। तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग लड़के हो। ब्लाइंड डेट पे क्यों आए? ग्रेजुएशन के बाद मेरी लाइफ बहुत फिल्मी हो गई है। मेरा एक छोटा सा सपना है और मुझे पैसे कमाने हैं। मेरी जिंदगी में कैरियर और प्यार दोनों ही बहुत जरूरी है, चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों न करूं। हाँ, फिर भी तुम काम तो कर ही रहे हो ना। तुम जैसे आर्टिस्ट की बहुत सारी फैन गर्ल होंगी, चाहने वाले होंगे। ना भी अच्छा नहीं है, उससे अच्छा तो मैं रैप कर लूंगा। रैप करता है। एक रैपर का सच्चा और ईमानदार होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। ऐसा है तो तुम फिर यहाँ। रैपर्स ब्लॉक हुआ है मुझे। आप लॉयर है ना, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन दीजिए।
आखिर हम इस कैफे में डेट क्यों कर रहे हैं? तुम मेरे ब्यूटी पार्लर आ सकती थी, हम मसाज करते हुए अपने दिल की बातें कर सकते थे। क्या तुम मेरा एक्सपेंसिव स्प्रे ट्राई करना चाहोगी? बहुत अच्छा स्प्रे है, अगर तुम मेरी बनोगी तो 30% डिस्काउंट भी दूंगा। आपका बहुत शुक्रिया सिस्टर। ओ चोरी, तू तो बड़ी सोहनी है। रुक, मैं तुझे अपना वो क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरी कोई हॉबीज नहीं है, मुझे बस पीना और लोगों को पीटना पसंद है। अभी हाल ही में अपने यारों के साथ पीने के लिए बहुत दूर चला गया था। तू मेरे साथ रह, मैं तुझे भी पीना सिखा दूंगा। दारू बहुत अच्छी चीज होती है, वो कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ती। खुशी हो या गम या फिर हो कोई भी मौसम, पियो विस्की जिन या रम। हाँ, मैं पीती नहीं हूँ। मैं अपनी तारीफ क्यों करूं? मुझे महंगी चैन और गाड़ियों का बहुत शौक है। बापू के पास पैसे हैं और मेरे पास पूरी जिंदगी खर्चे करने के लिए। दारू पियो, मस्त रहो और कुछ भी दिल पर मत लो, यही अपना फंडा है। हाँ, सही कहा आपने। देख छोरी, जिंदगी एक ही बार मिलती है, क्यों न उसे पूरी तरह से जिया जाए। मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुझे जिंदगी में कोई भी टेंशन नहीं होगी, समझ गई ना? शुरू करो। क्या तुम न्यूट्रल एरिया में घूम रही हो? मुझे माफ करना, मुझे 5 मिनट और दे दो। हाँ। देखो, आगे से तुम्हारी सारी मैचेस मैं खेलूंगा। अच्छा ठीक है। मेरी मॉम मुझे गेम नहीं खेलने देती है। मुझे बताओ, हाँ? तुम्हें कौन सा गेम पसंद है? मुझे कोई वीडियो गेम खेलना नहीं आता। अरे आजकल के यंगस्टर्स जो भी खेलते हैं, मैं सारे गेम खेलता हूँ। वाह, क्या बात है, आप तो कमाल के इंसान हैं। हाँ। अब टाइम हो गया है। किस चीज का? मुझे डांस सीजन के लिए जाना होगा। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, आप बिल्कुल जाइए। चलता हूँ। जी ठीक है, आप ये रख लीजिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। गुड बाय, ख्याल रखिएगा आप अपना। फिर मिलेंगे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ब्लाइंड डेट से तुम्हारा सच्चा प्यार मिलने वाला है। इतना दूर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। बेटा, कल इसी टाइम पर मेरे लिए टेबल रिजर्व कर देना, ठीक है? ओके मैम। तुम यहाँ कल भी आओगी? आज काफी नहीं था क्या? तुम्हें उससे क्या? शांत 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 शांत। ऐसे यहाँ बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। कोई नया रास्ता निकालना ही होगा। मुझे और भी ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है, पर मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे बोलेगा। आंटी, मैं लूशन हूँ, ये मेरा दूसरा नंबर है, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ लू, क्या बात है? मुझे बोलकर अब कोई फायदा नहीं है। शायद मैंने डिसाइड कर लिया है वो सारे ब्लाइंड डेट्स पर जाएगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं आंटी, आप मुझे गलत समझ रही है। अच्छी बात है कि 96 ब्लाइंड डेट्स कर रही है। आप बस मेरी एक मदद कर दीजिए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, मैं ये तो कर सकती हूँ, पर ये करना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सुनो, लंच करने चले क्या? हाँ चलो। मिस शायन, मैं कल एक ब्लाइंड डेट के लिए लेट हो जाऊंगा। क्या हम 1 बजे मिल सकते हैं? सुबह उठने के बाद जो कॉफी तुम मेरे लिए बनाती हो, मुझे वही पीनी है। मैं जानती हूँ तुम ही जियांग चांग हो।
ये क्या है? क्या? अब मैंने क्या कर दिया? तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो? मुझे बदनाम करने के लिए तुम पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। मेरे ब्लाइंड डेट्स ग्रुप में शामिल होकर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुमने खुद कहा कि वो एक ब्लाइंड डेट ग्रुप है, इसलिए मैं उस ग्रुप में खुद के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। और आंटी ने कहा है कि उस ग्रुप में कुछ अच्छी लड़कियां भी ऐड करने वाली हैं। वो जानती थी कि मैं भी ब्लाइंड डेट पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे उस ग्रुप में ऐड कर दिया। आंटी ने ये भी कहा है कि मैं उस ग्रुप का सबसे अच्छा मेल पार्टनर हूँ। अगर ऐसा है तो फिर तुमने ग्रुप में ये सब क्यों लिखा कि तुम मेरे हाथ की कॉफी पीना चाहते हो, मेरा नाम डुबाना चाहते हो, मुझे इस ग्रुप में बदनाम करना चाहते हो? हर सुबह मैं उठकर सबसे पहले ऑफिस आता हूँ और ऑफिस आकर सबसे पहले तुम्हारी हाथों की बनी कॉफी पीता हूँ। तो फिर बताओ मैंने क्या गलत लिखा? तो फिर मैं तुम्हारी नाव डुबाने की कोशिश क्यों करूंगा? कहीं तुम मुझे डेट तो नहीं करना चाहती हो? बोलो। तुमने उस ग्रुप में इतने सारे बेहुदा इमोजीज क्यों भेजे? तुम्हारा ये सब करने का क्या मतलब है? वो तो गलती से भेज दिए थे। अच्छा, तुम्हें यही करना है ना? ठीक है, मैं अभी मॉम से कहकर तुम्हें ग्रुप से बाहर निकलवाती हूँ। ग्रुप से निकाल दोगी तो क्या? मैंने ही तो सारे लड़कों को उस ग्रुप में डाला है। मिस्टर जियांग, मिस शियान कहाँ हैं? वो अभी मेरे कमरे से निकली है। आजकल वो कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई है, पर यही तो मजा है ना, हम दोनों जल्द ही साथ होंगे। प्लीज किसी और लड़की को ढूंढो। उस पर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब आएगा मजा। हाँ, कितने दिनों बाद आए हैं यहाँ। देखो ये फूड स्ट्रीट कितना बदल गया है। ओह, ये तो अभी भी यही है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी ना तो यहाँ बहुत आती थी। मैंने यहाँ सबसे छिपकर गाने के लिए अप्लाई भी किया था। सच में? मैं भी इस बार में अक्सर आता था जूस पीने के लिए। पर तुम तो मुझे कभी नहीं दिखी। क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिमाग पर जिनका भूत सवार था, इसलिए मैं कभी दिखी ही नहीं। हाँ, क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? वैसे अब यहाँ आ ही गए हैं तो फिर अंदर चले? क्या तुम इसे पकड़ोगे? देख नहीं रही मैं कितनी बिजी हूँ। कोई मेरी मदद नहीं करता। चुन चुन, ये तो तुम ही हो। ये तुम्हारा फियांसी है? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी बहन की दोस्त हूँ। बहन, शियान मैंने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई थी। तुम सिर्फ फोटो में नहीं, सच में हैंडसम लग रहे हो। क्या तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी मदद कर सकते हो? काम हो जाने के बाद ड्रिंक मेरी तरफ से। तुम दोनों पेट भर के पीना। ये ज्यादा नहीं पी पाता। क्या? सुनो, मुझे केवल एक मौका दो, मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितनी पी सकता हूँ। ये पी लेता है तो खुद को संभाल नहीं पाता। थैंक यू, मुझसे गलती हो गई। मेरे इतने सारे दोस्त हैं पर किसी को भी गाना नहीं आता। ये गाना इसका फेवरेट है। क्वीन चुआन की गर्लफ्रेंड मैं जानती हूँ, तुम कर सकती हो। देखो, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मेरी बहन है। ठीक है, समझ गई। प्लीज बाद में ये गाना मेरे लिए बजा देना। जब माहौल अच्छा होगा तो प्रपोजल का और मजा आएगा। तुम घबराओ मत। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। वो आ रहा है। चलो सब लोग अपनी जगह पे जाओ। ऑल द बेस्ट। बजाओ बजाओ बजाओ। ये चल नहीं रहा। अगर ये बजा दिया तो हमें दुआएं मिलेंगी, और अगर नहीं बजा तो फिर केवल गालियां। कौन सा बटन प्रेस करूं? शिनज़ाइज़ाई, मैं तुम्हें पिछले साल से जानती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुम्हें 1 साल जानने के बाद ही मैंने तुम्हारा हाथ थामा था। एक बार गलती से मैंने तुम्हें गलत जगह छू लिया था और तुमने मुझे डांटा था। लेकिन सच तो ये है कि
नहीं। गहरी सांस लो। माफ करना, मुझे तो प्रपोज भी करना नहीं आता। मैं सक्सेसफुल भी नहीं हूँ। न काम में मैं जो भी करती हूँ उसमें अक्सर फेल हो जाती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालती वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया और मुझे कहा कि मैं बस तुम्हारी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आगे भी मैं तुम्हारा साथ दूं। जब तुम उदास हो मैं तुम्हें संभालूं। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैन जानती हूँ कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्वीन ज़ेज़े, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहाँ चला गया? हाँ वही तो। ये क्या हुआ? हाँ बोले चला गया। गड़बड़ हो गई ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे कहती हूँ उसे मना के लेकर आए। नहीं रहने दो, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। वो नेशनल लेवल एथलीट है। हाँ तो ये नेशनल लेवल एथलीट है। जाओ जाओ। ये तो हो गया। जैन, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? Congratulations! Yay! Yeah, we know what. Give it up. बहुत अच्छा लगा। मैंने शादी में पहली बार किसी की मदद की। मैंने भी तुम्हें पहली बार अच्छे से गाते हुए सुना। सच कहूं तो जब तुम आउट ट्यून नहीं होती हो तो बहुत अच्छा गाती हो। लगता है मेरा ड्राइवर आ गया। तुम भी मेरे साथ चल लो। नहीं ठीक है, मेरा घर बगल में ही है। मैं अपने स्कूटर से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है। हाँ बाय बाय। क्या हुआ दोस्त, तुम क्या मेरी जगह ड्राइव करना चाहते हो? मैं कार का ड्राइवर नहीं, प्यार का ड्राइवर हूँ। शिवन, तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इसीलिए मैं सीधी बात करूंगा। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ओके, ट्राई करते हैं।